बहुत ही आसान तरीके से 34 चेस्ट लॉन्ग स्ट्रेट कुर्ती की कटिंग करना सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कुर्ती का फैब्रिक है। इसे जैसे कि हमारा 34 इंच चेस्ट है तो 34 इंच का चौथा भाग लेना है और 1.5 इंच, सवा 2 इंच या 2 इंच आपको मार्जिन रखनी है। तो देख सकते हैं 34 इंच हमारा चेस्ट है। 34 इंच का चौथा भाग होगा 8.5 इंच और सवा 2 इंच मार्जिन। तो यहीं से हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है। तो इसे अच्छे से हमें पहले फिनिशिंग के साथ में इसे हमें कपड़े को सेट कर लेना है। सेट करने के बाद हमें कटिंग करेंगे। तो देख सकते हैं जो हमारा कपड़ा है सेट हो चुका है। अब इसे हम सबसे पहले ऊपर से सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हमें सीधा करने के बाद जितनी भी हमारी लेंथ है, लेंथ नाप लेंगे। जो हमारी लेंथ है 42.5 इंच है और रेडी रहेगा 41 इंच। तो यहीं से हमें चाक से निशान लगा लेना है और अब हमें नेक विड्थ नापनी है। तो नेक विड्थ हमारी 2.5 इंच रहेगी और गला जितना आप रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। तो इसमें हमारी जो हमारा गला है डिजाइन रहेगा, इसलिए हम इसे कट नहीं करेंगे। और आर्म होल की कटिंग हमें 6 इंच से करनी होगी और आधा इंच हमारा गहराई में जाएगा। तो इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है और 8.5 इंच हमारी फिटिंग लाइन रहेगी। और जो हमारा आर्म होल है 8.5 इंच है। साइड फिटिंग के लिए हमें 14 इंच पे निशान लगाना है। और जो हमारा चाक है 37 इंच है। 37 इंच का 4 पार्ट लेना है, चौथा भाग लेना है। और कमर हमारी 28 इंच है और कमर का भी हमें चौथा भाग लेना है। तो इस तरीके से हमने मार्किंग कर ली है और सवा 2 इंच मार्जिन रखनी है। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमने ऊपर का पार्ट का मार्किंग कर लिया है और अब हमें दामन की तरफ मार्किंग करनी होगी। और जो हमारा दामन है वो भी 37 इंच है। तो 37 इंच का हमें चौथा भाग लेना है। तो देख सकते हैं हमारे पूरे सूट की जो मार्किंग है कंप्लीट हो चुकी है। अब जहाँ से हमने मार्किंग की है बस हमें वहीं से कट करना है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कट करना है। तो जो हमारा फ्रंट का गला है वो डिजाइन रहेगा, इसी से हमने कट नहीं किया, थोड़ा सा ही कट किया है। और फिर इस तरीके से हमें आर्म होल और पूरी कुर्ती की कटिंग कर लेनी है। और चाक के पास भी हमें कट का निशान लगा लेना है ताकि दोनों तरफ के जो चाक है बराबर से ओपन हो। अब दूसरी तरफ भी हमें निशान लगा लेना है। तो इस तरीके से हमें दूसरी तरफ निशान उठा लेना है। तो देख सकते हैं फ्रंट पार्ट हमारा कट हो चुका है। अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी होगी। तो बैक पार्ट के लिए जितना हमने फ्रंट पार्ट में फोल्ड किया था सेम वैसे ही उतना ही हमें बैक पार्ट के लिए भी फोल्ड कर लेना है। अब हमें फ्रंट पार्ट लेना है और इस तरीके से जो हमने कपड़ा फोल्ड किया हुआ है इस तरीके से हमें उस पर रख लेना है और अच्छे से फिनिशिंग देते हुए कप फिनिशिंग देते हुए फ्रंट पार्ट को रख लेंगे और फिर कट करेंगे। इसमें भी बैक हमारा डिजाइन रहेगा, इसलिए से हम इसे बाद में कट करेंगे। और जो हमारा बैक पार्ट का आर्म होल है 1 इंच एक्स्ट्रा कटता है, तो इसलिए हमने 1 इंच पे निशान लगा लिया है और गोलाई भी दे दी है। और इस तरीके से हमें बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। तो देख सकते हैं बैक पार्ट की भी हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आर्म होल नाप लेंगे। आ रहा है जो हमारा टोटल आर्म होल है 10.5 इंच है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें स्लीव की कटिंग करनी होगी। तो जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है उसमें हमें स्लीव की कटिंग करनी होगी। तो इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है और दे नाप लेंगे हमारा जो आर्म होल है 10.5 इंच आ रहा है या नहीं।
तो उतना ही जितने में हमारा 10 साढ़े 10 इंच आ जाएगा उतना ही हमें फोल्ड करना है। तो इस तरीके से हम कपड़े को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद जो अभी हमारी लेंथ हम ले लेंगे। जो हमारी लेंथ है 17 इंच है। 17 इंच पे हमें निशान लगा लेना है और सीधा कर लेना है। और जो हमारी मोड़ी रहेगी 10 इंच रहेगी, तो 10 इंच का हाफ होगा 5 इंच, तो 5 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। उसके बाद ऊपर से हमें 3 इंच पर डाउन करना है। तो इस तरीके से हमें स्लीव की शेप देनी है। और आधा इंच से ज़्यादा हमें फ्रंट पार्ट जो हमारा आर्म होल है वो एक्स्ट्रा करता है, तो वो भी हमें निशान लगा लेना है। तो इस तरीके से हमें स्लीव की कटिंग कर लेंगे। और बीच से हमें कट का निशान लगा लेना है। उसके बाद जो भी हमने एक्स्ट्रा फ्रंट पार्ट में लिया था आर्म होल वो भी कट कर लेंगे। लॉन्ग स्ट्रेट कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर कटिंग समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।